हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम हरियाणा के मुख्यमंत्री पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को विधानसभा वाली ये जो क्लास है पिछली वो अच्छी लगी होगी। तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में जुटे रहिए। एसटेट का पेपर आने वाला है और ग्रुप डी की भी बहुत जल्दी ही फॉर्म निकलेंगे। और मेरे ख्याल से जो मेरी सोच है, सिर्फ मेरी अपनी सोच के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जब तक 10th का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा मेरे ख्याल से, जैसा मेरा दिमाग कह रहा है। बाकी तो सरकार के ऊपर है, चेयरमैन साहब के ऊपर है। तो मुख्यमंत्री जी जो भी कुछ करते हैं सो सरकार ही करती है। ऊपर ऊपर के ऑर्डर आते हैं तभी कुछ हो पाता है, हम लोगों के सोचने से थोड़ी ना कुछ होता है ना। तो कोई बात नहीं, हमारे हाथ में तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई करते रहिए। एस्टेट हो या ग्रुप डी का पेपर हो, हर पेपर मेहनत मांगता है। चाहे देखो, अगर हमारी मेहनत अच्छी होगी तो हमारा पेपर बहुत ही इजी रहेगा। और अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो इजी सा इजी पेपर भी हमें बहुत ही हार्ड लगेगा। तो सब अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हमारा पेपर इजी आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये हैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री। चलिए, अनुच्छेद यानी 164 में, अनुच्छेद आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल करता है। तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। जो अन्य मंत्री होते हैं, जो मुख्यमंत्री के सहायक होते हैं, उन मंत्रियों की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। हरियाणा के व्यक्ति जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सुचेता कृपलानी जो हरियाणा के हैं लेकिन दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये कब रही थी? 1963 से लेके 1967 तक। यह हरियाणा के अंबाला जिले से थी। कहां से थी? अंबाला जिले से। सुषमा स्वराज की बात कर लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री 13 अक्टूबर 1998 से लेकर 3 दिसंबर 1998 तक ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। ये हरियाणा के अंबाला जिले से थी। अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री पहली बार 28 दिसंबर 2013 से लेकर 14 फरवरी 2014 और दूसरी बार 14 फरवरी 2015 से लेकर 14 फरवरी 2020 और तीसरी बार 16 फरवरी 2020 से लेकर 17 सितंबर 2024 तक रहे। यानी 3 बार ये मुख्यमंत्री बने। ये हरियाणा के भिवानी जिले से सिवानी गांव से निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? सिवानी गांव से हैं। अब बात कर लेते हैं रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता वर्तमान में बीजेपी से दिल्ली की मुख्यमंत्री नियुक्त की गई हैं और ये हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली हैं। कौन से जिले की रहने वाली हैं? जींद जिले की रहने वाली। अब खास बातें देख लेते हैं क्या है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री केवल 143 दिन जो रहे वो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा, जो बेरी झज्जर से थे। भगवत दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश और ओडिशा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। शर्मा जी की पत्नी के नाम से सावित्री पार्क भोपाल में स्थित है। राव वीरेंद्र सिंह का जन्म नांगल पठानी यानी रेवाड़ी में हुआ था। इनकी पार्टी का नाम विशाल हरियाणा पार्टी था। ये हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जो मात्र 6 माह में चुनाव जीते थे। राव वीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी 1978 में कांग्रेस में विलय हो गई और ये हरियाणा के पहले चयनित मुख्यमंत्री थे। अगला देखते हैं, बाबू बनारसी दास गुप्ता जी। ये इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म भिवानी में हुआ और ये मुख्यमंत्री और एक संपादक भी थे। क्या थे? संपादक। इनकी पत्रिका का नाम हरियाणा केसरी और कांग्रेस पत्रिका तथा पंचायती राज क्यों और कैसे नाम पुस्तक भी लिखी गई थी। कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? एक थी हरियाणा केसरी, एक थी कांग्रेस पत्रिका और एक थी पंचायती राज क्यों और कैसे। हरियाणा के
एकमात्र व्यक्ति बनारसी दास गुप्ता जी हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। यानी ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी बने हैं और हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। इनका जन्म मानहेरू यानी भिवानी में हुआ था। अब चौधरी बंसीलाल जी की बात करते हैं। चौधरी बंसीलाल का जन्म भिवानी के गोलागढ़ में 26 अगस्त 1927 को हुआ था। चौधरी बंसीलाल देश की रक्षा मंत्री और 1975 से 77 तक रहे और परिवहन मंत्री व रेल मंत्री 1984 से लेकर 85 भी रह चुके हैं। यानी 1984 से 85 तक वो परिवहन मंत्री व रेल मंत्री भी रह चुके हैं और रक्षा मंत्री भी वो रह चुके हैं। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। बंसीलाल के ने सर्वप्रथम हरियाणा में बिजली पहुंचाने का काम किया। कब किया? 29 दिसंबर 1970 में किया था। ये हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? बंसीलाल जी। भजनलाल के बाद ये सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। यानी भजनलाल के बाद सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक बार ये मुख्यमंत्री रहे। 1991 में गठित हरियाणा का विकास पार्टी 2004 में कांग्रेस में विलय हो गई और इन्होंने 1 जुलाई 1996 में 1 अप्रैल 1998 तक शराबबंदी की थी। चौधरी बंसीलाल पहली बार मुख्यमंत्री 1968 में बने थे। इन्होंने हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में तमिल भाषा को दर्जा दिया था। कौन सी भाषा को दर्जा दिया था इन्होंने? तमिल भाषा को। हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं। यानी ये सबसे कम उम्र के थे जब ये मुख्यमंत्री रहे। चौधरी बंसीलाल ने 1991 में अपनी स्वयं की पार्टी विकास हरियाणा पार्टी का गठन किया था और पहली बार विकास हरियाणा पार्टी की सरकार 1996 में आई। चौधरी बंसीलाल का देहांत 28 मार्च और 2006 को हुआ था। बंसीलाल खेल स्टेडियम लाहली रोहतक में है। कहाँ पे है? लाहली रोहतक में। कौन सा स्टेडियम है? बंसीलाल खेल स्टेडियम। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में 2014 में स्थापित हुआ था। चौधरी देवीलाल जी के बारे में बात करेंगे अब। देवीलाल जी के पिता का नाम लेखाराम था। देवीलाल जी का जन्म सिरसा जिले के तेजा खेड़ा गांव में 25 सितंबर 1914 को हुआ था। देवीलाल का विवाह 1926 में हरखा देवी साथ हुआ था। उनकी कुल 5 संतानें हुई जिनमें 4 पुत्र तथा पुत्री, 1 पुत्री थी। उनके 4 पुत्रों के नाम हैं ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप चौटाला, रंजीत सिंह तथा जगदीश चौटाला। देवीलाल पहली बार भट्ट के सन 1952 में विधायक बने थे। ताऊ देवीलाल ने अपनी स्वयं की पार्टी 1996 में इंडियन नेशनल लोक दल के साथ नाथ में गठित की और ताऊ देवीलाल को 1998 में राज्यसभा सदस्य नियुक्त किया गया था। 6 अप्रैल 2001 को ताऊ देवीलाल का देहांत हो गया और संघर्ष घाट में नई दिल्ली इनका समाधि स्थल बना हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली में संघर्ष घाट पर। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क चूहड़पुर यमुनानगर में 2001 में स्थापित हुआ था और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 2003 में सिरसा में स्थापित हुआ। चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम पंचकुला और गुरुग्राम में है। हरियाणा में कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार चौधरी देवीलाल पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है सबसे बड़ा पुरस्कार? चौधरी देवीलाल पुरस्कार। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, नोट डाउन करते रहना। 25 सितंबर को हरियाणा सम्मान दिवस मनाया जाता है। ताऊ देवीलाल हरियाणा के 2 जनता पार्टी से 1977 से 1979 और जनता विहल से 1987 से लेकर 1989 2 बार मुख्यमंत्री बने और 1989 से 1991 तक देश के 2 बार लगातार उप प्रधानमंत्री यानी 6वें नंबर के भी ये रहे। देवीलाल ने 1987 में 100 रुपए पेंशन योजना और 1988 में किसानों को कर्ज माफ किया था।
हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले ओम प्रकाश चौटाला हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ 5 बार ली, यानी ये कि मुख्यमंत्री कितने बार बने? 5 बार बने। हरियाणा में सबसे कम कार्यकाल 5 दिन तथा मुख्यमंत्री रहे। कितने मुख्यमंत्री रहे? 5 दिन मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा के सबसे अधिक समय तक लगातार पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। यह स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं और 15 सितंबर 1947 को इनका जन्म हुआ। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री ये थे। इन्होंने 2010 में हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में पंजाबी भाषा को दर्जा दिया। इन्होंने कौन सी भाषा को दर्जा दिया? पंजाबी को। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 निदान रोहतक में हुआ था, जो गणतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का काका भी कहा जाता है और हेड मास्टर भी कहा जाता है। श्री नायब सिंह सैनी, जो कि आज हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। नायब सिंह सैनी का जन्म अंबाला के मिर्जापुर गांव माजरा में हुआ, 25 जनवरी 1970 को हुआ। इनका निर्वाचन क्षेत्र लाडवा है, जो कुरुक्षेत्र में है। मुख्यमंत्री बनने से पहले यह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और 2019 से 24 तक यह कुरुक्षेत्र लोकसभा से सदस्य थे। 2014 में नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ से विधानसभा चुनाव जीता था और सैनी जी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से लॉ की डिग्री लेकर प्राप्त की थी उन्होंने। तो ये थे हमारे आज के मुख्यमंत्री। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छे से ध्यान से पढ़ी होगी, नोट्स बनाए होंगे, और नहीं बनाए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ पीडीएफ मेरी पहली रह रही हैं, उनको भी मैं डाल दूंगी। पिछली क्लासेस भी, सारी क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना।